अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, हम 10th क्लास की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 3 दैट इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल उसको डिस्कस कर रहे थे। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को पढ़ा। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, क्या क्या फंक्शन परफॉर्म करता है। ओके तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं ऊपर आई के बटन पे शो कर रही हूँ, वहाँ पे जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। आज का टॉपिक है हमारे रिफ्लेक्स एक्शन। आज हम पढ़ेंगे रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, किस तरह से प्रोड्यूस होता है, किस तरह से पास आउट करता है, इसका पाथवे क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हम अपनी आज की वीडियो में स्टडी करेंगे। तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैंने यहाँ पे आपको दो हेडिंग्स आपको नजर आ रही होंगी, वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। जी ऐसे तो आपकी बुक में नहीं है, लेकिन ये जो टर्म्स है ये आपके इस टॉपिक में यूज होंगी, तो आपको इनका पता होगा तो आप इसको इजीली जो है वो कवर कर सकोगे। ठीक है, ओके। हम वॉलंटरी और इनवॉलंटरी एक्शन में अगर डिफरेंस देखें तो आपको डिफरेंस आ भी सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पेपर में। वॉलंटरी एक्शन, वॉलंटरी का मतलब होता है कोई काम वॉलंटरीली करना, मतलब जानबूझ के अपनी मर्जी से जब कोई काम करते हैं उसे हम कहते हैं वॉलंटरी एक्शन। जबकि इनवॉलंटरी एक्शन क्या होता है, जब हम कोई काम जो है अपनी मर्जी के बगैर, मतलब हमारी मर्जी के बगैर जब कोई काम हमारी बॉडी परफॉर्म कर रही है तो उसको हम क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, अब हम इसकी रीडिंग कर लेते हैं। व्हेन एन एक्शन इज प्रोड्यूस्ड विद द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थॉट्स इट इज कॉल्ड द वॉलंटरी एक्शन। कि जब हम सोच के, जानबूझ के, सोच समझ के कोई काम करते हैं वो होता है हमारा वॉलंटरी एक्शन। जबकि व्हेन एन एक्शन इज प्रोड्यूस्ड विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ थॉट इट इज कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। जब हम थॉट के बगैर, सोचे समझे बगैर हमारी बॉडी कोई फंक्शन परफॉर्म कर रही है उसे हम क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी एक्शन। उसके बाद है इट इज अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। के वॉलंटरी एक्शन कॉन्शियस कंट्रोल मतलब कि हमें पता होता है कि हमारी बॉडी ये काम करे, हम ये काम कर रहे हैं। जबकि इनवॉलंटरी एक्शन इज नॉट अंडर द कॉन्शियस कंट्रोल। इट परफॉर्म्स टास्क इंटेंशनली, इंटेंशनली मतलब जानबूझ के। इट परफॉर्म्स टास्क इन अनइंटेंशनली मतलब के बगैर सोचे समझे काम पर अपना पूरा करता है। अगर हम वॉलंटरी एक्शन में देखें तो कौन से काम हम जानबूझ के करते हैं, हम सोते जानबूझ के, नींद आ रही है तो सो जाते हैं, जब दिल करे सो जाते हैं, जब दिल करे उठ जाते हैं। हम चलते फिरते अपनी मर्जी से हैं, हम भागते अपनी मर्जी से हैं, हम उठते अपनी मर्जी से, हम बैठते अपनी मर्जी से हैं, हम खाते अपनी मर्जी से। मतलब कि वो काम जो हम अपनी मर्जी से कर रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, वॉलंटरी एक्शन। जबकि वो काम जो हमारी बॉडी खुद ब खुद परफॉर्म कर रही है, उससे उन कामों को परफॉर्म करने के लिए हमारी परमिशन नहीं चाहिए, वो क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन। सपोज हम बात करते हैं हार्ट बीट की, तो क्या हम अपनी हार्ट बीट को रोक सकते हैं? बिल्कुल नहीं, ये हमारे कंट्रोल में है ही नहीं। ये हमारी बॉडी जो है वो खुद से परफॉर्म कर रही है। इस तरह डाइजेशन हो रही है, ब्रीथिंग हो रही है, ये सारे क्या है, इनवॉलंटरी एक्शन। ठीक है, ओके। यहाँ तक था आपका वॉलंटरी एक्शन और इनवॉलंटरी एक्शन। आज हम इसके बाद हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज रिफ्लेक्स एक्शन। क्या होता है? Okay, when central nervous system sends impulses to muscles and glands, two types of action result। जैसे कि हमने अभी देखा क्या होता है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या करता है, मसल्स और ग्लैंड्स को इंपल्स भेजता है, मैसेज ट्रांसफर करता है, कोई ना कोई स्टिमुलस भेजता है। ठीक है, जब ये काम हो रहा होता है तो दो तरह के फंक्शन परफॉर्म होते हैं। एक तो जैसे कि हमने अभी पढ़ा था, हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन कंट्रोल कॉन्शियस एक्शंस और वॉलंटरी एक्शंस। हमारा ब्रेन वॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, हमारा ब्रेन कॉन्शियस एक्शंस को कंट्रोल करता है, और वो जो कॉन्शियस एक्शन है उन्हें हम क्या कहेंगे, वॉलंटरी एक्शन। और दूसरा पॉइंट इसमें क्या है वो भी हम देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, व्हेन इंपल्सेस आर नॉट पास टू द हायर सेंटर्स ऑफ ब्रेन इट रिजल्ट्स इन रिस्पॉन्सेस विच आर नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। के जब इंफॉर्मेशन ब्रेन तक सेंड नहीं होती, ठीक है, मतलब ब्रेन तक तो हो जाती है, इसके हायर सेंटर तक सेंड नहीं होती, तो क्या होता है, जो हमारी बॉडी है वो खुद ब खुद पर फंक्शंस परफॉर्म करती है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो इस सिचुएशन को हम क्या कहेंगे, इनवॉलंटरी एक्शन। इसकी सबसे मेजर एग्जांपल आपको यही नजर आएगी कि जब आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाते हो तो पहले तो आपको पता नहीं कि गर्म चीज है, आप तो उसको जानबूझ के हाथ लगाओगे, वो क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन उसके बाद आप सोचते तो नहीं है पहले हाथ, जब आपको फील हुआ कि ये गर्म है, आप पहले सोचोगे तो नहीं बैठ के कि हाँ मैं इसको हाथ को पीछे करूं या ना करूं। आप क्या करोगे, फौरन से अपना हाथ पीछे को खींच लोगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनवॉलंटरी एक्शन। मतलब कि हमारे ब्रेन तक तो बात पहुंची है लेकिन ब्रेन के हायर सेंटर्स तक बात नहीं पहुंची, तो हमारी बॉडी ने इनवॉलंटरी जो है वो काम किया कि उसने क्या किया, अपने हाथ को पीछे को खींचा। ठीक है, अब हम रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है? बेसिकली जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फौरन से हम सोचे समझे बगैर अपना हाथ पीछे कर लेंगे, तो ये हमारे पास एक रिफ्लेक्स एक्शन ही है कि जब हम कोई भी सडन या इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स देते हैं किसी भी स्टिमुलाई को, उसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन। Any sudden or an involuntary response to stimuli which does not involve thinking called reflex action। कि कोई भी
किसी भी स्टिमुलस को सडन और इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स जब मिले और उसमें कोई थिंकिंग इन्वॉल्व ना हो, उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क है क्या? तो जैसे कि मैंने भी आपको बताया रिफ्लेक्स एक्शन, तो क्या होता है पूरा प्रोसीजर कि जैसे ही हमारा हाथ किसी गर्म चीज को टच किया, हमारे हाथ से मैसेज किया हमारे रिसेप्टर्स तक, रिसेप्टर से मैसेज किया कोऑर्डिनेटर्स इफेक्टर्स तक, और इफेक्टर्स ने नेक्स्ट अपना रिस्पॉन्स शो किया। तो जिस जिस रास्ते से स्टिमुलाई या नर्व इंपल्स पास हुई है, जो रास्ता उसने चूज किया है, उस पाथवे को हम कहते हैं रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क इज अ स्पेशल टाइप ऑफ न्यूरल पाथवे। न्यूरल पाथवे क्यों कहा है? क्योंकि न्यूरॉन्स का पाथवे है दैट बिगन विद द सेंसरी न्यूरॉन एट अ रिसेप्टर। एक रिसेप्टर पेज, मतलब कि जो हमारी बॉडी के रिसीव कर रहा है, उसको डिटेक्ट कर रहा है, उसको सेंस कर रहा है, वो सेंसरी न्यूरॉन के रिसेप्टर से लेके एंड विद द मोटर न्यूरॉन एट एन इफेक्टर, और एक इफेक्टर के मोटर न्यूरॉन पे जब एंड होता है, मतलब कि पूरे का पूरा पाथवे जब मैसेज जाता है फिर से वापस आता है बॉडी की तरफ, तो उस पाथवे को हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। ओके, तो इसका प्रोसीजर देखने से पहले हम इसकी डायग्राम एक दफा समझ लेते हैं। ये क्या हमारे पास स्पाइनल कोड है, जैसे कि हमने पहले स्पाइनल कोड के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। तो ये क्या है? ये वाली न्यूरॉन कौन सी है? सेंसरी न्यूरॉन। और ये कौन सी है? मोटर न्यूरॉन। यहाँ से क्या होगा? सपोज यहाँ पे आपके हाथ कैंडल है, आपने फौरन से इसको टच कर लिया, मतलब कोई भी गर्म चीज पोज कर लिया, आपने हाथ को, आपका हाथ इसको टच हुआ, ठीक है, क्या होगा? यहाँ पे स्टिमुलस मिला इसको, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? रिसेप्टर्स हैं पेन के, ठीक है, टेम्परेचर के, टेम्परेचर पता लगा टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है और हमें पेन फील हुई। क्या होगा? यहाँ से मैसेज, ये देखें एरो के निशान लगे हुए, यहाँ से मैसेज जाएगा और किस फॉर्म में जाएगा? नर्व इंपल्स की फॉर्म में जाएगा। सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज जाएगा नर्व इंपल्स की फॉर्म में, कहाँ पे जाएगा? यहाँ तक, स्पाइनल कोड तक, ठीक है। और फिर ये क्या है? इसका इंटर न्यूरॉन है जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन को आपस में कनेक्ट करती है, ठीक है। फिर यहाँ से मैसेज क्या जाएगा? मैं यहाँ पे मैसेज सारा प्रोसीजर होगा, ब्रेन तक जाएगा, मतलब ब्रेन तक जाएगा, ब्रेन के हायर पार्ट तक नहीं जाएगा। स्पाइनल कोड क्या है? ब्रेन की बिल्कुल बेस पे प्रेजेंट है, स्टेम पे प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैसेज आएगा कि हाथ को फौरन पीछे खींचो। अब मैसेज जाना कहाँ से? यहाँ से मोटर न्यूरॉन के थ्रू मैसेज जाएगा हाथ तक, ठीक है। ये जो हमारे हाथ के मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स जो हैं, यहाँ तक मैसेज जाएगा और हमें कहा जाएगा कि इफेक्ट शो करो। क्या इफेक्ट शो करो? हाथ को फौरन से पीछे खींच लो। तो ये कहा, यहाँ पे क्या थे? रिसेप्टर्स थे जिन्होंने इस मैसेज को जल्दी से रिसीव कर लिया और अपना हाथ पीछे खींच लिया, ठीक है। तो ये है रिफ्लेक्स एक्शन, और जिस जिस रास्ते से नर्व इंपल्स पास की है उसे हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स आर्क। ओके, आई होप आपको स्ट्रक्चर की अच्छे से समझ आ गई है कि अब हमने जो देखा है उसको हम पढ़ते हैं साथ साथ कि क्या क्या हमने देखा है इसमें। The most common example of reflex action is the withdrawal of hand after touching hot objects. Spinal cord act as coordinator. Coordinator कौन है? Spinal cord। ये आपको MCQs भी आ सकता है। Heat stimulates temperature and pain receptors in skin. जैसे ही हमें हीट फील हुई तो हमारी स्किन के जो टेम्परेचर और पेन के रिसेप्टर्स थे वो फौरन से स्टिमुलेट हो गए, एक्टिवेट हो गए। के बाद क्या होना है? नर्व इंपल्स इज जनरेटेड। क्या होता है? जैसे ही गर्म चीज को हाथ लगा, नर्व इंपल्स जनरेट हुई, which is carried by sensory neurons to the interneurons of spinal cord. sensory neurons से कहाँ गया मैसेज? interneurons तक। From interneurons the impulse is passed to motor neurons. sensory से inter से motor neurons तक, which carry it to the muscles of the arm. फिर क्या कहाँ मैसेज गया? आर्म्स के मसल्स तक। मसल्स कॉन्ट्रैक्ट टू विड्रॉ हैंड, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और हाथ पीछे खींच लिया गया। During it, other neurons transmit nerve impulse up to brain so that the person become aware of pain and what happened. इस दौरान क्या होता है? जब ये सारा प्रोसीजर हो रहा होता है तो दूसरी इंपल्सेस जो होती हैं ब्रेन के हायर सेंटर तक मैसेज लेके जाती हैं कि हाँ तुम्हारा हाथ किसी गर्म चीज को टच हुआ है, और हम हाथ जब खींच लेते हैं उसके बाद हमें पेन फील होती है और हमें पता चलता है कि हमारे साथ हुआ क्या है। मतलब कि फौरन से हम कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होते, उसके बाद जैसे ही हमें पता चलता है तो हमें पता चल जाता है कि हम किस कंडीशन में थे या हमारे साथ क्या हुआ है, हमने किस चीज को टच किया था। ओके, तो बहुत इजी था, बहुत सिंपल सा टॉपिक था। आपके पेपर में इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से याद करना है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए, कोई चीज़ कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए। इससे आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।